ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में छिंदवाड़ा में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए आम नागरिक। 2 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पंजाब और दिल्ली के 2 ठगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। अमरवाड़ा नगर के बाईपास पर किसानों ने यूरिया नहीं मिलने पर किया जमकर प्रदर्शन, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दी समझाइश, बनाई व्यवस्था। और कन्या शिक्षा परिसर में चल रहे एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में सिविल डिफेंस पर कैडेट्स ने किया मॉक ड्रिल का प्रदर्शन, युद्ध में दिखा सारा वातावरण। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार शाम 5 बजे से विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो स्थानीय नरसिंहपुर नाका से प्रारंभ होकर फवारा चौक होते हुए अमित ठेंगे चौक तक पहुंची। इस वाहन रैली में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली में शामिल लोग भारत माता की जय और अमित ठेंगे अमर रहे के नारों के साथ पूरे जोश में नजर आए। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को नमन करना और देश सेवा में लगे जवानों के मनोबल को बढ़ाना रहा। साथ ही यह यात्रा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए भी आयोजित की गई। जैसे कि पूरे देश भर में इस तरह की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। यात्रा में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, नगर निगम महापौर विक्रम महाके सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। इसके अलावा शासकीय विभागों के कर्मचारी, पूर्व सैनिक, विभाग के खिलाड़ी भी सेना के सम्मान में सड़क पर उतरे। यात्रा का समापन अमित ठेंगे चौक पर हुआ, जहां देशभक्ति गीतों और नारों के बीच समर्पण और एकजुटता की भावना चरम पर पहुंच गई। आयोजन ने सभी उपस्थित जनों के मन में देश प्रेम की भावना को और भी प्रगाढ़ किया। पहलगाम में एक कायराना हरकत करी, हमारे देश के निर्दोष 26 लोगों की हत्याएं की, हमारे देश के 26 लोग शहीद हुए। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी कि स्थान आप तय करें, दिन आप तय करें और समय आप तय करें। हमारे देश की सेना ने, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस कर के वहाँ के आतंकवादी अड्डों को तहस-नहस किया, पाकिस्तान के हवाई अड्डों को पूरी तरीके से उजाड़ने का काम किया और पूरी दुनिया में
यह पहली बार संभव हुआ है किसी परमाणु ताकत देश के ऊपर किसी देश ने हमला किया हो या इतिहास बनाने का काम किसी ने किया तो हमारी भारतीय सेना ने, हमारे भारत ने किया है। और निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पराक्रम देश की सेना ने हासिल किया है, आज पूरी दुनिया में भारत की सेना का डंका बज रहा है, तो हर एक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इस गर्व के पल को अनुभव को हासिल करने के लिए आज पूरे देश में ऐसी तिरंगा यात्रा निकल रही है। आपने देखा कि छिंदवाड़ा में भी इसके पहले एक तिरंगा यात्रा पदयात्रा हुई थी, आज मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकली है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, चाहे हमारे हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सभी लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया और हमारे देश की जो सेना ने पराक्रम हासिल किया है, जो देश को विजयश्री मिली है, उसको सैल्यूट किया है। हमारी देश की सेना को मजबूती देने के लिए सारे लोग आज एक हुए हैं। आप जो है गांव तक जा रहे हैं, शहरों के बाट तक जा रहे हैं तिरंगा यात्रा। पूरे देश में जबरदस्त उत्साह का माहौल है, चाहे गाँवों में चल जाए, चाहे शहर में हो जाए, हर कोई देश का एक एक नागरिक आज भारत की सेना के साथ में खड़ा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने 2 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पंजाब और दिल्ली के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पीड़ित से मोटी रकम ऐंठ ली थी। कोतवाली थाना निरीक्षक उमेश गोलानी ने बताया कि छिंदवाड़ा निवासी आशीष सोनी ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दी थी कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच उसके साथ करीब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। आशीष, जो पहले मर्चेंट नेवी में कार्यरत था, 2014 में अपने पिता के निधन के बाद नौकरी छोड़कर छिंदवाड़ा आ गया था। इसके बाद उसने अपने पुराने साथी हरविंदर गिल और लक्ष्य शर्मा से संपर्क किया, जिन्होंने उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर मोटा कमीशन कमाने का झांसा दिया। आरोपियों ने खुद को इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, वित्त मंत्रालय जैसे सरकारी विभागों से जुड़ा बताते हुए फर्जी दस्तावेज व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से भेजे। उन्होंने फर्जी लेटर हेड और ईमेल का सहारा लेकर आशीष को ठग लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को दिल्ली और पंजाब से गिरफ्तार कर उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन, 4 चेक जिनकी कुल राशि 71 करोड़ रुपए है, बैंक पासबुक और अन्य फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। इस कार्यवाही में निरीक्षक उमेश कुमार गोलानी, उप निरीक्षक नारायण सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक युवराज रघुवंशी, रविंद्र सिंह ठाकुर, आरक्षक सागर मस्कोले और साइबर सेल के आरक्षक नितिन सिंह की अहम भूमिका रही। द्वारा जो है 2 करोड़ 61 लाख की जो धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। मामला इस प्रकार है, आशीष सोनी पिता मदन सोनी जो कि छोटी बाजार के रहने वाले हैं, यह 2010 से लेकर 2014 तक मर्चेंट नेवी में काम करते थे। प्राइवेट शिप में यह जाते थे, वहाँ पे इनकी मुलाकात हरविंदर गिल से हुई थी, जो कि इनका कलीग था, इसी के साथ जॉब करता था। फिर ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए कोलकाता आए। कोलकाता में फिर हरविंदर गिल के साथ यह वहाँ भी कुछ दिन तक रहा है, किंतु 2014 में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण आशीष सोनी वापस छिंदवाड़ा आ गया। चूँकि पिताजी का देहांत भी हो गया था और रोजगार भी इससे छिन गया था, तो इसने हरविंदर कौर से संपर्क किया कि कोई अगर बिजनेस हो तो मुझे बताएंगे। तो हरविंदर ने अपने एक लक्ष्य शर्मा साथी के साथ इसको बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और उसमें कमीशन काफ़ी आता है, उसमें हम तुमको पार्टनर लेके करते हैं। तो तीनों ने जो है बताया कि तीनों बिजनेस करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे उससे डलवाए और फिर बताया कि कमीशन 30 लाख करीब का आया है, उसको छुड़वाने के लिए आरबीआई से क्लियरेंस करवाना है। तो उसके लिए उससे 50,000 मांगे, फिर 1 लाख मांगे, धीरे धीरे अमाउंट और बढ़ाते गए। तो जो है जब इसने देखा कि बहुत ज़्यादा उस पैसे को रिलीज़ कराने के लिए और पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उसने अपनी आपत्ति जाहिर की। तो उन्होंने बताया कि जो कमीशन है वो भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि व्यापार लगातार चल रहा है। तो कमीशन 2 करोड़ हो गया, फिर 8 करोड़ हो गया, फिर 14 करोड़ हो गया। ऐसा उसको बेवकूफ़ बनाते बनाते कईयों बार उससे ऑनलाइन उन्होंने पैसे प्राप्त किए हैं। जब उन्होंने पूरा जोड़ा तो ये पूरा 2 करोड़ 61 लाख का ट्रांजैक्शन जो है हरविंदर कौर और लक्ष्य शर्मा के अकाउंट में इसके द्वारा किए गए हैं। ये राशि इसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अन्य परिचितों से उधार ले लेके किसी से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे करके 2 करोड़ 61 लाख रुपए उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे। जब इसके अन्य दोस्तों को पता चला कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, पुलिस के पास आवेदन दिया, पुलिस ने जांच की और यह पाया कि वास्तव में इसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने स्वतः
पुलिस ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम बना के और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना हुए। वहां से हरविंदर गिल और लक्ष्य शर्मा इन दोनों को गिरफ्तार किया है। मामले में जो है धारा 318(4), 338, 336(3) BNS का प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो है कुछ फर्जी दस्तावेज और लगभग 78 लाख के फर्जी चेक जो है हमने बरामद किए हैं। इनके पीछे और कौन है और कोई और एजेंसी तो काम नहीं कर रही है। पूरा 2 करोड़ 61 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहाँ किया, कहाँ खर्चा किया है, इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार करके हम न्यायालय प्रेषित कर रहे हैं। पूछताछ में क्या छिंदवाड़े में बस ठगी की है क्या आपने? देखिए, पूछताछ में शुरुआती पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने आशीष के साथ धोखाधड़ी की है। बाकी और लगातार उससे पूछताछ जारी है। पैसे की कुछ वसूली की? देखिए, बरामदगी अभी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जो है उनके अकाउंट में पैसा गया है, उनकी पूरी जानकारी निकाली जा रही है। कुछ अकाउंट में जो भी पैसा है उसको विधिवत सीज किया जाएगा। कैश कुछ भी नहीं मिला। अमरवाड़ा नगर के बाईपास छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग में आज किसानों ने यूरिया नहीं मिलने को लेकर जमकर रोड में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि हम सुबह 4 बजे से आकर लाइन लगा रहे हैं और हमें यूरिया नहीं दी जाती, जबकि सेल्समैन ने 50 व्यक्तियों को टोकन बांट दिया है। अब बाकी लोग जो लाइन में लगे हैं उन्हें कल आने को बोल दिया है। इसके विरोध में सभी किसानों ने एकजुट होकर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग में जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी मिलते ही मौके पर तहसीलदार राजेश मरावी, नगर निरीक्षक राजेंद्र धुर्वे, कृषि विभाग की SADO श्रीमती अनीता लहरिया मौके पर पहुंची और सभी किसानों को समझाया और यूरिया दिलाने की व्यवस्था बनवाई। क्या समस्या आपकी? हमको खातू चाहिए भैया जी, 1 हफ्ता से लटक रहे हैं यहाँ पर। कब आए आप? हम 2 बजे रात में आए हैं। क्या कह रही है? ये कह रहा है कि लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। हम 2 बजे रात से लाइन लगाए, लेकिन इन्हें 20-25 लेडीज उनका दाया और भाग रहे हैं। कितनी बोरी दे रहे हैं? 5 बोरी, कहीं 5 कहीं 2। कल 2 दिए थे तो हमको नंबर कल भी नहीं लगाया, आज 5 बोल रहे थे। कितने दिन से आ रही हैं आप? हमारे 1 हफ्ता हो गए भैया जी। शुक्रवार से शुक्रवार आने जा रहा हूँ, जो कल परसों में। क्या नाम आपका? संतकला वर्मा। ठीक, कहाँ से आए? छुई से। क्या समस्या? हमको यूरिया खाद की समस्या है। हाँ। क्या दिक्कत आ रही? यानी में दिक्कत आ रही। 2 बजे नाइट से आ रहा है, तो नहीं निकल रहे, नंबर नहीं लग रहा है। 8 रोज से परेशान है। क्या नाम? गुलाबपति वर्मा। कितने में मिल रही है? वो तो 265 की है और 285 में दे रहा है। 285 में दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। कितनी बोरी की आपको जरूरत है? हमको तो 25 बोरी की जरूरत है साहब। मिल कितने रही है? मिल तो यहाँ 5 रही है बस। बस। कन्या शिक्षा परिसर में चल रहे NCC के CATC 93 प्रशिक्षण कैंप में आज 3 जिलों के 600 NCC कैडेट्स के द्वारा सिविल डिफेंस विषय पर एक मेगा मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। सिविल डिफेंस में छद्म युद्ध की परिस्थितियों में यातायात, चिकित्सा व्यवस्था बनाने तथा राशन सामग्री के वितरण, नियंत्रण एवं सुचारू रूप से संचालन और जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करने की संजीव कोशिश का छद्म प्रदर्शन आज कन्या परिसर प्रांगण में हुआ। इस अवसर पर यहां चारों ओर बम और गोला बारूद के नियंत्रित धमाकों को अत्यंत कौशलता के साथ प्रदर्शित किया गया, जिसमें समूचा वातावरण युद्धमय हो गया था। यह उस स्थिति की परिकल्पना है जब यदि दुश्मन देश द्वारा हमारे नागरिक बसाहट वाले क्षेत्रों पर हवाई हमला कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में एक नागरिक के तौर पर NCC कैडेट्स किस तरह से अपनी आत्मरक्षा के साथ ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने, शरणार्थी शिविर में सामग्री तथा दवाई उपलब्ध कराने, यातायात नियंत्रित करने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे सकते हैं, इसका प्रदर्शन VIP के सामने किया गया। पूरा होने पर गार्ड कमांडर गार्ड को क्लोज करता है।
उधर, बगल से, लाइन दो। Ajidaram, Government PG College Suni. May I have your permission to start my briefing, sir? Civil Defence Demonstration. Civil Defence नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक संगठन है जो प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपात स्थितियों के दौरान को खतरे से बचाना, नुकसान को कम करना और आपातकाल के दौरान व्यवस्था बनाए रख सिविल की टीम कराती है। नागरिक सुरक्षा संगठन विभिन्न सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों और स्वयं के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि नागरिकों को प्रभावी ढंग से बचाया जा सके। अंदर की ओर। घरों की खिड़की दरवाजे बंद करें, साथ ही घर के अंदर बाहर के सभी लाइट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद घर के बुजुर्गों एवं बच्चों को घर की पक्की कंक्रीट छत जैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा एवं इनके उपयोग में आने वाली दवाइयों को भी अपने नियंत्रण में लिया जाएगा। भोजन व अनाज की व्यवस्था को अपनी पहुंच तक निर्धारित करने के बाद आवश्यक बचाव कार्य किए जाएंगे। मेरे घर के वरिष्ठ सदस्य मेरे दादा दादी, नाना नानी तथा छोटे भाई बहनों को सुरक्षित स्थान से सहायता केंद्र तक पहुंचाने की कार्यवाही। सामने सट जाओ। यदि मेरे घर में या पड़ोस में कोई घायल उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। भूमिका हमला प्रभावित क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रभावितों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना, घायलों के उपचार के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का सहयोग करना, राशन एवं खाद्य जारी करने की अनुमति चाहती हूँ। देश के प्रतिकूल हालात को देखते हुए किसी बॉर्डर विलेज में यदि हमला होता है और एयर अटैक की कार्यवाही के बाद दुश्मन देश नागरिक क्षेत्रों में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में पीएचडी की क्लास का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत आज प्रथम चरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलगुरु इंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 विषय में पीएचडी के प्रवेश हेतु 652 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 418 विद्यार्थी एटी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। वहीं 193 छात्र नेट क्वालिफाइड थे। कल 611 छात्र साक्षात्कार में सम्मिलित हुए, जिनमें से 531 छात्रों का चयन किया गया। पीएचडी की 5 चरणों में पढ़ाई होगी, जिसके तहत आज प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें 150 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। आज औपचारिक रूप से उनकी क्लासों का शुभारंभ किया गया। विषय संबंधित योजनाओं के लिए अलग से क्लासों का आयोजन किया जाएगा। आज से हमारे विश्वविद्यालय में जो पीएचडी हेतु विभिन्न विषयों में प्रवेश हुई हैं, उन्हीं के कोर्स वर्ग की कक्षाएं प्रारंभ हुई। अब हम लोगों ने इसमें जो है इस साल का प्रवेश विभिन्न 16 विषयों में पीएचडी के प्रवेश हेतु हमने विज्ञापन किया था, जिसमें हमारे पास में 652 के आवेदन आए थे। 652 में से 418 विद्यार्थी ऐसे थे जो डीटी परीक्षा में सम्मिलित हुए और 193 बच्चे ऐसे थे जो नेट क्वालिफाई थे, नेट या CSIR क्वालिफाई थे। और कुल मिलाकर के इनमें से 611 विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने उसमें जा कर के और साक्षात्कार में बैठे।
साक्षात्कार उपरांत 531 विद्यार्थियों का चयन हुआ पीएचडी करने हेतु। अभी आज भी फीस जमा करने की तिथि है। अभी तक अद्यतन की अगर बात करें तो 495 विद्यार्थियों ने शुल्क जमा कर दिया है। ऐसे विद्यार्थियों का हमने जो है इनका कोर्स वर्क 5 चरणों में करने का योजना बनाई है, जिसमें प्रथम चरण आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगभग 150 विद्यार्थी आज सम्मिलित हो रहे हैं। और अभी आपने देखा है कि वहाँ पर उनका औपचारिक रूप से पाठ्यक्रमों का शुभारंभ हो गया है। और 2 विषय जो इनके कॉमन होते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे विषयों का अध्यापन आज से प्रारंभ हो गया है। रहेंगे उनके जो विषय संबंधित प्रश्न पत्र होगा उसका पृथक से योजना करके हमें उनकी क्लास चलवाएंगे, ऐसी योजना बनी हुई है। हाइब्रिड मोड में चल रहा है। यहाँ पे कुछ छात्र रह करके सीधे प्रत्यक्ष उसमें अध्ययन कर सकेंगे और जो बाकी शेष बच्चे हैं वो अपने घरों में बैठ करके ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। फिर दूसरे बच्चे आएंगे प्रत्यक्ष रूप से, और ये अभी वाले जो बच्चे हैं वो उनको ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बना के रखी जिसके कि हाइब्रिड बोर्ड में कुछ समय छात्र जो है वो ऑनलाइन अध्ययन करेगा और कुछ जो है सीधे प्रत्यक्ष आकर के अध्ययन करेगा। ऐसी दोनों हाइब्रिड मोड की योजना बनी है। वार्ड क्रमांक 25 के पार्षद विजय पांडे के द्वारा आज क्षेत्रवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वार्ड क्रमांक 25 में अवैध कॉलोनाइजर द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई भूमि को विक्रय किए जाने के संबंध में शिकायती ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की गई। भैया आज जनसुनवाई में आए हैं, किस लिए आए हैं? वार्ड क्रमांक 25 से पार्षद हूँ और वार्ड क्रमांक 25 में सन 2000 के करीब वहाँ पे कॉलोनी काटने का काम किया था एक व्यक्ति ने, जो उस समय गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन उसने अपनी पत्नी और अपने साले के नाम से 2 कॉलोनियाँ काटा वहाँ पे, और कॉलोनी काट के ओपन लैंड दर्शाया, ओपन लैंड दोनों जगह छोड़ा। लेकिन बाद में एक जगह में तो उसने अपना खुद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया एक रिक्त भूमि में, और दूसरी जो रिक्त भूमि है उसको अभी बेचने का वो प्रयास कर रहा है। तो उसी संबंध में हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की, हमको भरोसा दिया। बुधवार की रात छिंदवाड़ा के 2 युवक अपनी एक्टिवा गाड़ी से रामाकोना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सिल्लेवानी घाटी के पास नागपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल युवकों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल युवकों का इलाज जारी है। काहे से आ रहे थे कि जा रहे थे? जा रहे। कहाँ? वहाँ जा रहे सल्लेमानी खाना खाने। क्या हुआ फिर? ट्रक वाले ने मार के भागा। अच्छा, आप 2 जन थे? हाँ। आपका नाम? शोएब खान। और उसका? रियाज अली राजा। और शोएब खान? सल्लेवानी में हुआ। मैं अपनी गाड़ी एक्टिवा से रामाकोना की ओर जा रहा था। नागपुर की ओर से एक ट्रक आ रहा था, जिनने हमको लास्ट में कट मारा और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था शोएब खान, उसके पैर में चोट आई है और मेरे पूरे हाथ में लगे हुआ है। आपको लाज गांव से जहां आपके साथ ये हादसा हुआ, जहां दुर्घटना, आपको छिंदवाड़ा हॉस्पिटल कैसे लाया गया? वहाँ गांव वालों ने फोन लगाया, वहाँ लोग इकट्ठा हो गए थे, एम्बुलेंस को फोन लगाया, हम एम्बुलेंस के द्वारा छिंदवाड़ा पहुँचे। आपको कहाँ चोट आई? मेरे पूरे हाथ में और पैर में लगी। और आपके दोस्त उसको पैर में लगी हुई है। आपका नाम क्या? रियाज अली। और आपके दोस्त? शोएब खान। कहाँ के निवासी? छिंदवाड़ा। एमपी स्पोर्ट्स कराटे प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के कराटे खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर व 7 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है।
कराते प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराते एसोसिएशन छिंदवाड़ा से 13 कराते विद्यार्थियों का चयन मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स कराते एसोसिएशन में स्टेट कराटे चैंपियनशिप इंदौर के लिए हुआ था। दिनांक 16 से 17 मई को इंदौर में स्टेट कराते प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल में अर्जुन अश्विनी पटेल, शिविका धेनु सेवक, सिल्वर मेडल में भावन्या मरकाम, आशना रंगारे, अनन्या सिंह, अद्विता त्रिपाठी, ब्रॉन्ज मेडल में भाविता जैन, छयांक शाह परतेती, 2 मेडल कांता कुमिते, इरा रंगारे, 2 मेडल कांता कुमिते, उत्कर्षणी साहू, इशिका करपेती शामिल हैं। इस प्रकार कुल 13 मेडल कराते खिलाड़ियों ने जीते। इन सभी कराते खिलाड़ियों को एमपी स्पोर्ट्स कराते एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व कराते प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र तारण, ओमकार मोहबे, हनुमान तिवारी, रविंद्र जायसवाल, कविता थापा, मोनिका मालवी, प्रज्ञा सोनी, शिखा मालवी, शालिनी परतेती ने बधाई दी। उत्कर्ष ने ऊपर किक चला, ऊपर चला बेटा, पंच दिखा के किक चला, पंच दिखा के किक चला बेटा, पंच दिखा के किक चला, पंच दिखा के किक चला बोल रही दीदी। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। दस 12 लोगों जो स्टेज पे दिलवाएं, ऐसे लग जो स्टेज पे दिलवाएं वो भारिया वाले आज ही बोल क्या जानकारी तो सामने संदीपनी उच्चतर विद्यालय गुरैया में समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए 1 मई से 20 मई तक समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हुआ। समर कैंप में छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न विधाओं में भाग लिया गया, जिसमें नृत्य, गायन, योगा, वादन, खेल क्रीड़ाएं सहित हस्त चित्रकारिता को सम्मिलित किया गया। समर कैंप का आयोजन सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक नियमित रूप से आयोजित किया गया। समापन के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल सहित विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य व शिक्षकगण सम्मिलित हुए और बच्चों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही समर कैंप में सहभागिता शिक्षक गणों को भी प्रोत्साहन के रूप में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। जिन बच्चों को प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यही रुके और यही बैठे। कार्यक्रम समापन के उपरांत आप लोग विभिन्न विधाओं में जो विद्यार्थी भाग ले रहे थे उनके अभिभावकगण, साथी शिक्षकगण,
1 मई से 20 मई तक संचालित इस समर कैंप में आज समापन के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से काफ़ी समय हमारे बीच में बिताया है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जो अपेक्षाएं उन्होंने इस विद्यालय से अपनी जाहिर की हैं, इस सत्र में हम ये प्रयास करेंगे कि जो अभी उपलब्धियां हैं उससे बढ़कर उपलब्धियां। अंत में आई इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में छिंदवाड़ा में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए आम नागरिक। 2 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पंजाब और दिल्ली के 2 ठगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। अमरवाड़ा नगर के बाईपास पर किसानों ने यूरिया नहीं मिलने पर किया जमकर प्रदर्शन, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दी समझाइश, बनाई व्यवस्था। और कन्या शिक्षा परिसर में चल रहे एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में सिविल डिफेंस पर कैडेट्स ने किया मॉक ड्रिल का प्रदर्शन, युद्ध में दिखा सारा वातावरण। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।